वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 अक्टूबर 2021 और 2 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो कॉफी के जो बेन्स होते हैं जिनसे कॉफी बनती है, उन बेन्स को किसान अपनी जमीन पर उगाते हैं। तो कॉफी के बेन्स के किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। और इसका एक पर्पज और होता है, कॉफी के बारे में कई सारे मिथ फैले हुए हैं। कई लोग ये मानते हैं कॉफी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इस मिथ को दूर करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स भी मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स की थीम क्या है? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। क्या है? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। अच्छा, 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डे 1 अक्टूबर को होते हैं, तीनों आप याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पूर्व राष्ट्रपति को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है? तो अभी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोज को 1 साल की सजा सुनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में फ्रांस में जब 2012 में चुनाव हुए थे, उस टाइम निकोलस सरकोजी ने जो तय खर्च की सीमा थी उसका डबल खर्च किया, इसीलिए पेरिस की एक अदालत ने इन्हें 1 वर्ष की सजा सुनाई है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एलआईसी के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला है? तो अभी बीसी पटनायक ने एलआईसी के सीएमडी के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एलआईसी के सीएमडी बन गए हैं बीसी पटनायक। अब एलआईसी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? एम.आर. कुमार। कौन है? एम.आर. कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो अभी तक क्या था, जो इंडिया के टूरिस्ट थे अगर वो नेपाल जाते थे तो अपनी गाड़ी को लेकर चले जाते थे। अभी नेपाल ने इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब फिर से इस बैन को नेपाल ने हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नेपाल। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। और शेर बहादुर देउवा ने अभी 12 देशों से नेपाल के जो राजदूत थे उनको वापस बुला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो अभी फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिससे कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको मदद मिल सके। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फेसबुक, तो फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और फेसबुक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसडीएल के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी पद्मजा चुंदरू को एनएसडीएल के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। अब NSDL इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड। क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड। इसकी नई MD एंड CEO बनी है पद्मजा चुंदरू। ये है पद्मजा चुंदरू। ये 2018 से लेकर 2021 तक इंडियन बैंक की MD एंड CEO रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 6 कम शून्य के साथ नई मुद्रा पेश की है? तो अभी वेनेजुएला ने 6 कम शून्य के साथ नई मुद्रा पेश की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसकी मुद्रा दुनिया की सबसे खराब मुद्रास्फीति के वर्षों में लगभग बेकार हो गई थी, इसीलिए अपनी 6 कम शून्य के साथ एक नई मुद्रा पेश कर दी है वेनेजुएला ने। अब वेनेजुएला, तो ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? बोलीवर। और वेनेजुएला के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मदुरो। कौन है? निकोलस मदुरो। अच्छा, माइंड में शायद ये क्लिक कर रहा होगा कि 6 कम शून्य के साथ मुद्रा पेश करने का क्या मतलब है। तो अभी तक जो इसका हाईएस्ट नोट था वो 1 मिलियन तक आता था, लेकिन अब इसका हाईएस्ट नोट सिर्फ 100 रुपए तक का होगा। तो 6 कम शून्य के साथ नई मुद्रा पेश की है वेनेजुएला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिर से प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर और यही प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली खासी महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है? तो अभी मेघालय में पहली खासी महिला मुख्य सचिव को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहली खासी महिला मुख्य सचिव, ये 1989 बैच की IAS अधिकारी हैं और इनका नाम है रेबेका बेनेसा सुसियांग। कौन है? रेबेका बेनेसा सुसियांग। ये मेघालय की पहली खासी महिला मुख्य सचिव बनी है। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और मेघालय के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो रूपिंदर पाल सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी थे और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे रूपिंदर पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए तकनीक विकसित की है? तो अभी अपने देश भारत के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उससे सीधे के सीधे हाइड्रोजन निकाल लिया जाएगा इस तकनीकी के तहत, और फिर उसको हाइड्रोजन के जो व्हीकल हैं उसमें यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विनोद अग्रवाल को ASDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ASDC यानी कि ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल। क्या है? ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल। इसके नए अध्यक्ष बने हैं विनोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने के लिए अभियान चलाया गया है? तो अगले विधानसभा सत्र में राजस्थान में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने के लिए अभियान चलाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। और BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी सुनील कटारिया इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सुनील कटारिया और यही इंडियन सोसाइटी ऑफ
एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अभी 1 अक्टूबर को टेस्ट क्रिकेट में, ये पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट था जिसमें पिंक बॉल का यूज किया गया है। इसमें स्मृति मंदाना ने 22 चौके और 1 छक्के की मदद से 127 रन बना के नया रिकॉर्ड बना दिया। पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने शतक लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, स्मृति मंदाना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है? तो अभी असम की जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैंने अब क्विज को पोस्ट करना शुरू कर दिया है। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्विज को अटेम्प्ट किया और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके क्विज के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उसका आंसर आप नोट जरूर कर लीजिए, एक जगह नोट करते जाइए, जिससे कि ये क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाए। मैं ऐसे क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा क्विज पर जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।